अभी मैं नागरिक अस्पताल जींद में हूं और मेरे पीछे आप लोग कुछ लोग देख रहे होंगे खड़े हैं। इनका आरोप है कि इनकी बेटी की हत्या कर दी ससुराल पक्ष ने। तो इनसे बातचीत करूंगा पूरा क्या मामला है, किस तरह से के मामला होया है। तो भाई के मामला, आप कौन से गांव से हो? हम हैं जी गांव भैनी चंद्रपाल बड़ा भैनी से जी। हमारी लड़की ब्याह रखी थी जी यहाँ पे रामकली गाँव में। अच्छा। तो वो 6-6.5 साल शादी न हो गए जी, तब से ही वो लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। तो अभी कुछ टाइम पहले वो दहेज के लिए उसने परेशान कर रहे थे। हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया था। मतलब पहले से चल रहा है मुकदमा? हाँ, पहले से ही चल रहा है जी। अब 1-1.5 महीने पहले जी ये उसने बका सका के तो ले आया था। तो जी अब कल हमारे को मैसेज मिला 5:30 बजे कि भाई वो लड़की छत से कूद गई है। तो माँ भाई घर तने मैसेज दिया, बोला ना घर तो नहीं बताई, माँ तने पहले कम से कम घर तो मैसेज देना चाहिए था। माँ लड़की की तबीयत अब कैसी है? तो वो बोला जी कि लड़की सीरियस है थोड़ी ही। उठा कर लेकर गए अस्पताल में एडमिट कराया? हाँ जी। तो फिर हमने पूछा भाई अब कहाँ हो तुम? बोले हम हैं यहाँ पे जींद हॉस्पिटल में, उन्हें लेकर आए हैं। माँ ठीक है भाई, चलो जब तक हम आते हैं। तो जी 5:30 बजे उसने हमारे पास कॉल की थी। हम 6:30-7 बजे गाँव में पहुँच गए। गाँव में आने के बाद जी हमने पता करा गाँव से, अगर भाई हो सकता है माँ कहीं हम गलत सोच रहे हो, भाई लड़की ने खुद ही सुसाइड कर लिया हो। तो गांव में आकर ने जी हमने पूरा गांव रामकली गांव पूरा इकट्ठा हो रहा था। अब हमने उनसे पूछा भाई कैसे क्या हुआ? तो पहले लड़की का ससुर था, माँ भाई कैसे क्या हुआ? बोला मैं यहाँ खड़ा था छत पे ही और लड़की अंदर से आई और इस पे चढ़ गए और जंप कर गई, नीचे कूदी। तो हम आप क्या कर रहे थे? बोला मैं यहाँ खड़ा था। तो माँ उसके बाद फिर आपने क्या किया? माँ आपने देखा वही लड़की मुद्दी पड़ी थी, सीधी पड़ी थी। तो वो बोला मैंने तो देखा नहीं। तो ये तो आप देखो, अगर मान लो कोई भी घर परिवार का बंदा सुसाइड करता तो सबसे पहले बंदा उसको संभालेगा। फिर लड़की के हस्बैंड से मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या मामला हुआ? वो बोला कि मैं तो नीचे आया हुआ था, ये कपड़े सुखा रही थी और इसका पैर स्लिप हो गया। तो माँ भाई जब तू नीचे था तो तेरे को कैसे पता भाई पैर स्लिप हो गया? तो मैं फिर और गाँव में ऐसा है वो किसी ने उठाई भी तो होगी। पड़ोस वाला बोला कि मैंने देखा था सबसे पहले उसको 6-7 लड़के ये लेडीज उठा के अंदर लेके जा रही थी। तो माँ भाई उन लेडीज़ा ने बुला दो जो उठा कर उन अंदर लेकर जा रही थी, ताकि हमने पता चल जाए भाई क्यों होया क्या नहीं होया। तो जी जब वो लेडीज़ बुलाई तो कोई नहीं आई सामने। तो माँ भैया तो झूठ है। फिर जी वो और था कोई वहाँ का चौकीदार है, तो वो बोला कि भाई साहब हम खेल रहे थे यहाँ पे ताश। अब ये लड़की थी, कोई एक छत पे पीछे खड़ा भी दिख रहा है। तो हमने ये तो नहीं पता भाई किसी ने धक्का दिया या कैसे क्या हुआ। सबसे पहले हम पहुँचे थे, हम इसने उठा के लेकर आए। जीवित थी या नीचे गिरी या फिर मर ली थी? हाँ मर ली थी जी वो तो। हाँ वो तो जी नीचे हमने वो फुटेज भी देखी, एक वहाँ कहीं कैमरा वैमरा लग रहा था जो पुलिस ने हमें फुटेज दिखाई। कल तक तो कोई ऐसी बात थी नहीं। सुबह आज पुलिस ने दिखाई कि भाई फुटेज हमारे पास तो हमने फुटेज देखी। तो जी अगर जंप करता है तो कोई तो आपने पता ही है भाई या तो आगे गिरेगा, अगर हम दीवार से भी कूदेंगे तो आगे की तरफ झुका होगा। अब वो बता रहे हैं कि भाई वो कमर के ताने लेटी हुई थी। तो जी उससे भी हमें डाउट हुआ। और जैसे वो जंप आ रहे हैं ना, जो भी फुटेज में दिख रहा है, जैसे हम ऊपर से पुतला नहीं फेंकते भाई निर्जीव, तो उसी अवस्था में वो नीचे आई थी। तो मतलब क्या मानना आपको लड़की? हाँ जी बिल्कुल। हाँ उसकी हत्या करी गई है जी लड़की की, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा हादसा हो लिया। 1-2 बार पहले भी उसने लड़की का गला दबाया था, तब हम उसको लेके चले गए थे। तो हमने जी नशा की उसको वो गोली दिया करते। तो इस वजह से जी फिर यो हम सुबह गए 8 बजे हम थाना में पहुंच गए थे जी। अगर भैया FIR दर्ज करो। अब FIR जाके लॉज हुई है। जब ये प्रेशर आया कि भाई मीडिया आ रही है, इसमें जी 4 नामजद हैं। तो जो एक ये लड़की का हस्बैंड है, एक इसका लड़की का जेठ है, एक इसकी जेठानी है और एक इसका फादर है। तो जी अब हमने पुलिस से बात करी कि भाई कम से कम चलो पुलिस स्टेशन में ये इन्हें गिरफ्तार तो करो भाई, तफ्तीश जो करनी है वो DSP साहब करते रहेंगे भाई, एक बार तो अरेस्ट इनको करो। बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, 302 का मामला। हाँ। तो जी अभी तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। अच्छा। तो जी अब हम यही वेट कर रहे हैं कि भाई मीडिया के माध्यम से, ठीक है, या और भी कई तरह के संगठन आए हुए हैं उनके माध्यम से, तो हम चाह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और हम अपनी बेटी को ले जाके उसका दाह संस्कार करें। आप लोगों ने मतलब बेटी की बॉडी देखी तो चोट कड़कड़ लग रही थी? चोट जी उसका यहाँ लगी हुई है। अच्छा। हाँ अभी हमने जो उसकी देखी है ना माथे में। हाँ जी। तो उसका यहाँ चोट लगी हुई है, नाक में को उसका खून आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। और उसका कोई वो नहीं जी। मतलब आप लोगों का क्या मानना है, पहले मर्डर करके बाद में बॉडी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जिस हिसाब से वो फुटेज हम देख रहे हैं ना जी,
अगर आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा जैसे पुतला नहीं आ रहा है। जब भी कोई बंदा कूदेगा तो कोई तो उसके पीछे लॉजिक होता है, बगैर कारण तो कोई कूदेगा नहीं। अब हमने ये भी पूछा, चलो ठीक है भाई, हम ये मान के चलते हैं 1% है कि लड़की ने खुद सुसाइड कर लिया, घर में कुछ तू मैम होगी तभी तो कुछ करेंगे। अब वो करें कि घर में कोई तो फोन भी है, लड़की तो रही फोन होगा, माँ तो फोन करा, बापू तो करा, कुछ बात लड़की का फोन जी 2-3 दिन से ही नए खोस रखा था। अच्छा, ठीक है जी। तो लड़की अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी इन्होंने। तो कल हमारे गांव का आया भी था एक उसके पास। अब ये हमें बता रहे थे कि लड़की डिप्रेशन में थी। अच्छा, तो हमारे गांव का आया तो उसकी भी लड़की ब्याही हुई है वहाँ। वो लड़की से मिल के गया कि भाई तू शरीर से ठीक है? तो उसने बताया हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है जी। तो इस चीज़ में वो अंदाज़ा लग रहा है कि जी इन्होंने मार के ही फेंकी हो। जो बटे और ससुरा में क्या काम कर रहे हैं? बट ये तो जी कोई फोटो स्टेट वगैरह की कोई दुकान कर रखी है उसने। नशा नुशा भी करा किसी को? हाँ नशा करता है जी। क्या पियो? वो शराब पीता है जी। शराब पियो? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और वो ससुर कोई लेबर का काम करता है, क्या करता है हमें तो इतना पता नहीं है उसके बारे में। तो अब क्या चाहो आप लोग? क्या बस हम तो यही चाह रहे हैं जी कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, जो नामजद हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, बस तभी ये लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी जी। तो बस अब हम तो यही प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको न्याय दिलाया जाए। लड़की के परिवार में कौन कौन है? बहन भाई कितने? लड़की के ये 3 हैं जी, 2 भाई हैं और एक ये लड़की थी। ये छोटी थी? ये छोटी थी, हाँ ये बीच की थी जी। तो ये लड़की के भाई आए हुए हैं जी सारे साथ। भाई है माँ। हाँ जी। कौन सा भाई है? ये है जी। बातचीत हुई थी फोन फान में कि हुई थी सर। जो उनका मामला था ना वो 4 साढ़े 4 के बीच में हुआ था। हमारे पास फ़ोन आया उनका 5:30 बजे कि भाई तुम्हारी लड़की ना PGI में है और आ जाओ। अच्छा, मतलब हाँ। ये सारा हादसा होने के बाद बताया? सारा हादसा होने के बाद बताया उन्होंने। वो बोले कि आप मोनिका के भाई बोल रहे हो? मखा हाँ। मखा आप कौन बोल रहे हो? बोले मैं दीपक का भाई बोल रहा हूँ। मखा ठीक है। बोले आपकी सिस्टर छत से गिर गई है। माँ कैसे क्या हुआ? बोली पता नहीं क्या हुआ है, वो गिर गई। मखा कैसे गिरी? बोले तो मेरे को नहीं पता कैसे गिरी। मखा जब गिरी तुम्हारे में से वहाँ कोई भी नहीं था? वो बोले बोला नहीं कोई भी नहीं था, सब इधर उधर गए हुए थे। फिर मखा अब कहाँ हूँ? बोले अब हम अस्पताल में हैं। बोला डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मैं क्या जवाब दिया? बोला अब वो तो उन्हीं को पता है क्या जवाब दिया है। ये बात हुई थी। फिर उनके बाद मैंने फिर दोबारा कॉल की, उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं की हमारी। उसके बाद फिर हम वहाँ रामकली पहुँचे हैं। हाँ। तो मतलब शादी के बाद से ही खींचतान थी? हाँ शादी के बाद से ही है जी, क्योंकि अब इस लड़की का एक लड़का था, ये बीमार था शुरुआत में ही। अब इसको हम वहाँ लेके गए। 3 साल तक इसने अपने बेटे की सुध बुध नहीं ली। ठीक है ना। ये तो जब ये दहेज के लिए ज़्यादा परेशान करने लगा, दहेज का मुकदमा जिस टाइम से दर्ज करवाया है उस टाइम से ये थोड़ा हाँ इसकी अच्छा है, और उसी की वजह से ये इसको लेकर इसने ये पूरा प्रोपगंडा रच दिया है। तो यही है जी, लड़की की इन्होंने हत्या करके ही आपका क्या नाम है? मेरा सुनील नाम है जी। आपके अलावा लड़की है? मैं लड़की का नाते में चाचा लगता हूँ। परिवार से? हाँ नहीं, मैं दूसरी कास्ट से हूँ वैसे तो। हाँ जी। तो पूरी बात आप लोगों ने सुन ली है। क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनके विचारों तो आपने क्या लग गया, कितनी सच्चाई है। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।